इस न्यूज के प्रायोजक हैं कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। नगर के समीपस्थ ग्राम कोसमी में फैले डायरिया को लेकर स्वास्थ्य शिविर जारी है। प्रतिदिन अलग अलग ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। डायरिया से प्रभावितों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया जा रहा है। हालांकि अब तक ग्राम में डायरिया फैलने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। PHE कर्मचारियों ने शनिवार को ग्राम के कुछ हैंडपंपों और घरों से पानी के सैंपल एकत्रित किए थे। हैंडपंपों के पानी की NABL रिपोर्ट में 2 हैंडपंपों में माइनर बैक्टीरिया पाए गए। हालांकि इनसे कुछ नुकसान नहीं होने की बात चिकित्सक कह रहे हैं। उधर डायरिया पीड़ितों के घरों के सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की जानकारी बताई गई है। इधर शिविर से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को शिविर में 20 मरीजों के OPD में 5 मरीज डायरिया से संक्रमित पाए गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में करीब 15 से 20 डायरिया प्रभावित मरीज जिला अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं। आपको बता दें कि शिविर के पहले दिन से अब तक करीब 297 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है। इनमें करीब 270 मरीजों में शिकायत प्राप्त होने पर उपचार किया गया। उधर मामले का संज्ञान लेते हुए रविवार को बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे अपने समर्थकों के साथ सिविल स्थल कोसमी पहुंची। यहां उन्होंने स्वास्थ्य, जनपद और पंचायत अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था संबंधित चर्चाएं कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और जनपद अधिकारियों को डायरिया फैलने का कारण पता लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि डायरिया फैलने के कारणों को खत्म कर बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। वहीं उन्होंने ग्रामीणों के साथ चर्चा कर उन्हें दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान पानी के सैंपल कलेक्ट करने वाले PHE विभाग पदाधिकारी सपन नाथ ने बताया कि शनिवार को 2 संदिग्ध मरीजों के घर से और उनके आसपास के घरों से जगह जगह की पाइपलाइन और पानी टंकी, हैंडपंप, कुएं आदि जगहों से एक बार फिर से पानी के सैंपल कलेक्ट किए गए थे। इसमें से घरों के जो सैंपल लिए गए उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बाकी जो रिपोर्ट रविवार के शाम को प्राप्त हुई है, उस रिपोर्ट में 2 हैंडपंप में माइनर बैक्टीरिया मिला है। हालांकि इतने माइनर बैक्टीरिया से यह बीमारी नहीं फैल सकती है। इस माइनर बैक्टीरिया को भी खत्म करने के लिए पाउडर डालकर व्यवस्था बनाई जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि अब हमें इंतजार मरीजों के घर से लिए गए सैंपल के रिपोर्ट्स का है। संभवतः सोमवार को इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ व्यक्तिगत स्वच्छता में ये होता है कि जिसके घर में भी उल्टी दस्त का मरीज है और उसने अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया है, जैसे शौच से आता है, उल्टी दस्त तो पहले से ही ग्रसित है, शौच से आता है तो वो हाथ अगर नहीं धो रहा है, हाथ भी अगर धो रहा है, नहाने वाले साबुन से नहीं धो रहा है, कपड़े धोने के साबुन से धो रहा है, तो उसके हाथ के कीटाणु नहीं मरेंगे। कपड़े धोने के साबुन से बीमारी के कीटाणु नष्ट नहीं होते। बीमारी के कीटाणु केवल नहाने वाले साबुन से नष्ट होते। वो नहाने वाला साबुन कोई भी कंपनी का हो सकता है। इतना अगर मरीज ने कर लिया तो उस घर में एक मरीज है तो बाकी के लोगों को वो वो बीमारी नहीं लगेगी। और उसने अगर गलत साबुन का उपयोग किया या मिट्टी से हाथ धोया या फिर राख से हाथ धोया, वो गलत तरीका है। वो अपने इन्फेक्टेड हाथों से किसी भी बर्तन को हाथ लगाए, किसी भी चीज़ को हाथ लगाए। अगर उल्टी दस्त के मरीज ने अगर इस बर्तन को हाथ लगा दिया बिना साबुन से हाथ धोए, और इस बर्तन को मैंने पकड़ लिया, मेरे को नहीं है उल्टी दस्त, पर उल्टी दस्त वाले ने इसको पकड़ लिया, तो मैं अगर सही आदमी भी अगर इसको पकड़ूंगा तो मेरे को उल्टी दस्त हो जाएगी। ये इतनी खतरनाक बीमारी संक्रामक। और जैसे अभी देखा 1-2 लोग रुमाल में हाथ में, ये हवा में नहीं फैलती है, ये खाने पीने की वस्तुओं से ही फैलती है। ये जितने भी नाली वाली हैं या घर के आंगन में या अगल बगल में अगर बाहर कोई शौच कर रहा है, उस शौच के ऊपर अगर मक्खियाँ बैठ गई और वो मक्खी आके अगर आपके खाने में बैठ गई
तो वो बीमारी विकराल रूप में फैलती है। इसलिए जो नाली वाली